सुप्रभात। आज हम कक्षा 10 का पाठ कारतूस ले रहे हैं, जिसके रचनाकार हैं हबीब तनवीर जी। इस नाटक को शुरू करने से पहले इसका कुछ परिचय हम देख लें। इस पाठ में एक ऐतिहासिक घटना का उल्लेख किया गया है। अंग्रेज़ इस देश में व्यापारी के भेष में आए थे। शुरू में व्यापार ही करते रहे, लेकिन उनके इरादे केवल व्यापार करने के नहीं थे। धीरे धीरे उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की रियासतों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। उनकी नीयत जैसे ही सामने आई तो अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से बाहर निकालने के प्रयास भी शुरू हुए। प्रस्तुत पाठ में एक ऐसे ही जांबाज के कारनामों का वर्णन है, जिसका एकमात्र लक्ष्य था अंग्रेज़ों को इस देश से बाहर निकालना। कंपनी के हुक्मरानों की नींद उसने हराम की हुई थी। वह इतना दलेर था कि शेर की मान में पहुंचकर उसने उनसे कुछ कारतूस तो लिए ही लिए, साथ ही उसके दुश्मन भी उसकी प्रशंसा करने लगे और उनके मुख से भी निकला एक जांबाज सिपाही। तो आइए इस नाटक के पात्र जान लेते हैं। इसके 4 पात्र हैं इस नाटक में: कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही और सवार। अवधि है 5 मिनट। ज़माना है सन 1799 का। समय रात्रि का है। स्थान है गोरखपुर के जंगल में कर्नल कॉलेज का खेमा। अब इस नाटक की शुरुआत होती है, जिसमें दोनों अंग्रेज़ यानी कर्नल और लेफ्टिनेंट ये बातचीत कर रहे हैं। और बातचीत में हमें पता चलता है कि ये हफ्तों से जंगल में खेमा डाले हुए हैं और काफ़ी समय से जंगल में खेमा डाले हुए, इसलिए सिपाही भी तंग आ गए हैं। इनका मकसद है वज़ीर अली को गिरफ़्तार करना, लेकिन वज़ीर अली ऐसा है कि वो इनके हाथ ही नहीं लगता। आदमी है या भूत, वो हाथ ही नहीं लगता। तो इस तरह से इस नाटक की शुरुआत होती है। इसके साथ ही साथ इस पाठ में 2 अन्य व्यक्तियों के नाम भी आए हैं। एक नाम है आसिफ उदौला, जो कि वज़ीर अली के पिता थे और अवध के नवाब थे। और दूसरा नाम है सआदत अली, जो कि आसिफ उदौला के भाई थे, यानी कि वज़ीर अली के चाचा थे। लेकिन वो वज़ीर अली के दुश्मन भी थे, क्योंकि वज़ीर अली के होते हुए वो अवध के नवाब नहीं बन सकते थे। इसलिए उन्होंने अंग्रेज़ों से दोस्ती की। वे एक ऐश पसंद आदमी भी थे। तो इस तरह वज़ीर अली को अवध से निकालकर वे वहाँ के नवाब बन गए अंग्रेज़ों की मदद से, और उन्होंने अपनी आधी जायदाद अंग्रेज़ों को दे दी और साथ ही साथ 10 लाख नकद उन्हें दिया। और इस तरह वे अब मज़े से रहते हैं। अब एक बात का और उल्लेख किया गया है कि इस पाठ में कि वज़ीर अली ने अफ़गानिस्तान को भारत पर हमले की दावत दी, और उसके पीछे मकसद यही था कि अंग्रेज़ों को भारत से खदेड़ा जाए। तो 3 लोगों का उल्लेख आता है कि सबसे पहले टीपू सुल्तान ने अफ़गानिस्तान को भारत पर हमले की दावत दी। उसके बाद दूसरा नाम वज़ीर अली का है और तीसरा नाम है बंगाल के नवाब शमसुदौला का, जिसे अंग्रेज़ एक ख़तरनाक व्यक्ति मानते हैं। अब हम आते हैं वज़ीर अली पर। वज़ीर अली जो है उनके विषय में हम जान लें कि वज़ीर अली आसिफ उदौला के पुत्र हैं। उन्होंने 5 महीने अवध पर राज किया। अवध के दरबार को उन्होंने इस दौरान अंग्रेज़ी असर से बिल्कुल पाक कर दिया और इसमें उन्हें कामयाबी हासिल हुई।
उनके अफसाने जब सुनते हैं तो लोगों को रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। अंग्रेज़ों से वज़ीर अली नफ़रत करते हैं। उन्होंने अफ़गानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दी। वज़ीर अली की आज़ादी अंग्रेज़ों के लिए ख़तरनाक थी। वह जंगलों में घूम रहा है, उसके पास चंद सिपाही हैं जो कि बहुत जांबाज हैं, और कर्नल के शब्दों में कि मुट्ठी भर आदमी है मगर ये दमखम है। उसने वकील का भी कत्ल कर दिया और वो वहाँ से भाग गया। अब वकील का कत्ल क्यों किया, इसके लिए भी एक घटना है कि वज़ीर अली को जब अवध के नवाब के पद से हटाया गया तो उन्हें बनारस पहुंचाया गया और उनके लिए 3 लाख सालाना वजीफ़ा तय किया गया। कुछ महीनों के बाद गवर्नर जनरल द्वारा उन्हें कलकत्ता बुलाया गया। तो इसकी शिकायत करने वे वकील के पास पहुँचे। वकील के द्वारा उन्हें भला बुरा कहा गया। उन्होंने वज़ीर अली की कोई शिकायत नहीं सुनी, बल्कि उल्टा वज़ीर अली को ही उन्होंने भला बुरा कहा। अंग्रेज़ों के प्रति नफ़रत तो पहले से ही उनके मन में थी, तो उन्होंने कुछ नहीं सोचा और एक खंजर निकालकर वकील का काम तमाम कर दिया। अब वकील की हत्या करने के बाद वे वहाँ से भाग निकले और आज़मगढ़ के शासक की मदद से वे घाघरा पहुँचने में सफल हो गए। अब उनकी आगे की योजना क्या है? उनकी आगे की योजना है कि वे वहाँ से नेपाल जाएं और अफ़गानी हमले का इंतज़ार करें। तब तक वो अपनी ताकत बढ़ाएं, अवध पर कब्ज़ा करें, सादत अली को वहाँ से हटाएं और फिर अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से वो बाहर निकाल दें। तो इस प्रकार इस पाठ में एक छोटी सी घटना का उल्लेख होता है उसके बाद कि कर्नल कॉलिंज और लेफ्टिनेंट ये दोनों बातचीत कर रहे हैं और बातचीत में वे कहते हैं, लेफ्टिनेंट कहते हैं कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर सी दौड़ गई है। कर्नल कहते हैं कि अगर ये कामयाब हो गई तो बक्सर और पलासी के युद्ध से हमने जो हासिल किया है लॉर्ड क्लाइव की मदद से, वे लॉर्ड वेल्जली के हाथों में के द्वारा हम सब खो बैठेंगे। तो इस तरह इन दोनों की बातचीत के दौरान तभी उन्हें दूर से कुछ गर्द उठती दिखाई देती है, धूल उठती हुई दिखाई देती है। कर्नल सिपाहियों को तैयार रहने का आदेश देते हैं। उड़ती हुई गर्द को देखकर ऐसा लगता है जैसे पूरा एक काफिला इस खेमे की तरफ चला आ रहा है, मगर स्पष्ट नज़र आता है कि यहाँ तो केवल एक ही सवार है जो सरपट घोड़ा दौड़ाए इसी तरफ आ रहा है। सवार आते ही कर्नल से मिलने की मांग करता है और वह उनसे एकांत में मिलना चाहता है। अब दोनों अनुमान क्या लगाते हैं कर्नल और लेफ्टिनेंट कि शायद वज़ीर अली का कोई आदमी होगा जो हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता है, क्योंकि अक्सर अंग्रेज़ों की ये उनका तरीका रहा कि वे किसी न किसी आदमी को अपनी तरफ मिला लेते हैं और उनका फ़ायदा उठाते हैं। तो खेमे में तन्हाई हो जाती है। तन्हाई यानी कि वे एकांत मांगते हैं, तो सब चले जाते हैं। केवल कर्नल और सवार के बीच में बातचीत होती है। कर्नल उनसे पूछते, कर्नल सवार उनसे पूछता है, आपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला है? कर्नल का उत्तर है, कंपनी का हुक्म है कि वज़ीर अली को गिरफ्तार किया जाए। सवार कहता है, लेकिन इतना लाव लश्कर क्या मायने? कर्नल गिरफ्तारी में मदद के लिए। सवार का कहना है कि वज़ीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। कर्नल क्यों? सवार कहता है, वो एक जांबाज
सिपाही है। कर्नल कहते हैं कि वे ये तो उन्होंने अभी सुन रखा है। सवार उनसे चंद कारतूस मांगता है ताकि वज़ीर अली को गिरफ्तार करने में उनकी मदद कर सके, और कर्नल उसे 10 कारतूस दे देता है और सवार उन्हें शुक्रिया कहते हुए बाहर निकलता है। कर्नल उनसे उसका नाम पूछता है और सवार कहता है वज़ीर अली, और आपने मुझे कारतूस दिए, इसके लिए मैं आपकी जान बख्शी करता हूँ। और इसके बाद टापों की आवाज़ आती है। कर्नल सन्नाटे में है, चारों तरफ सन्नाटा है, और दुश्मन भी प्रशंसा करता है। वह भी वज़ीर अली की बहादुरी के कायल हो जाते हैं और कहता है एक जांबाज सिपाही। जैसे ही लेफ्टिनेंट अंदर आता है और पूछता है कौन था, तो उनका उत्तर था एक जांबाज सिपाही। धन्यवाद। आशा है कि आप सभी को ये पाठ आसानी से समझ आया होगा।